नेक्स्ट है मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो सिंपल इसे एक्सपैंड ही करना है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो एक्सपैंडिंग बाय रो 1 या किसी भी रो से इसको ओपन करना है, और इसका आंसर जो है उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, मीन्स एक्स में ही होगा आंसर। मीन्स कहीं पे अगर कोई आइडेंटिटी वहाँ पे बनेगी तो उसकी वैल्यू डाल देना, तो ये आप कर सकते हो, उसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ए डिटर्मिनेंट ए बी सी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी सी सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डिटर्मिनेंट। इसकी इक्वल शो करना है और एक्सपैंड नहीं करना है इसे हमें विदाउट एक्सपेंडिंग। तो लेट इट बी डेल्टा, या लेफ्ट हैंड साइड ले लो, डेल्टा नहीं मानना तो ए बी सी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी सी सी ए बी। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई रो R1 R2 एंड R3 बाय ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। इनसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा कांस्टेंट से, क्योंकि हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई ही किया। R1 को हमने किया ए से, तो ये ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से बाहर डिवाइड भी कर दिए, ये बन गया ए स्क्वेयर ए क्यूब ए बी सी। सेकेंड रो को मैंने बी से किया है, बी स्क्वेयर बी क्यूब, ये भी ए बी सी बन गया, सी स्क्वेयर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, अब सी इस कॉलम से C3 से हमने ए बी सी को बाहर निकाल लेना है। तो ए बी सी आउटसाइड आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। राइट हैंड साइड का भी ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे चेंज करनी है, ठीक है, इसको यहाँ लेके आना है। तो पहले ये इधर आएगा, तो ये इधर चला गया, इंटरचेंज कर दिया हमने कॉलम 1 और 3 को, इंटरचेंजिंग C1 एंड C3। तो यहाँ आ गया मेरे पास 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ आ गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा। अब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अब मैंने इंटरचेंज किया C2 एंड C3 को, तो एक माइनस साइन और आ गया, मीन्स ये प्लस का हो गया। 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। सिंपली इसको मुझे इवैल्यूएट करना है। तो इसको आपने दोबारा लिख लेना, मैं इसी में कर रही हूँ। मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग कॉलम C2 बाय साइन बीटा एंड डिवाइडिंग द डिटर्मिनेंट बाय साइन बीटा। साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर। तो ये मेरे पास आ गया 1 साइन बीटा, और कॉलम C2 को मैंने किया है साइन बीटा से, तो C2 चेंज होगा, C1 वैसे ही रहेगा, माइनस साइन बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ हमने साइन बीटा से कर दिया, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, और ये बन गया कॉस बीटा साइन बीटा साइन अल्फ़ा, ये भी हो गया साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा वैसे ही। नाउ अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 में, C2 प्लस कॉस बीटा C1। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, विच इज़ इक्वल टू साइन बीटा। अब C2 है मेरा ये,
और C1 को मैंने किया है कॉस बीटा से, तो ये बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। चेंज किस में होना है? C2 में। C1 लिख लो क्योंकि C1 वैसे ही रहेगा, जो भी चेंजेस हैं वो C2 में आएंगी। ठीक है, ये बन गया मेरा C2 ये था कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस C1 को मैंने किया है कॉस बीटा से, वो बन गया कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, C2 ये है कॉस बीटा साइन बीटा माइनस C1 को मैंने कॉस बीटा से किया है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा ऑपरेशन लगाया। और C2 प्लस C1 को हमने किया कॉस बीटा से साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये एज इट इज़ माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा। अब आप देख रहे हो यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, वो 1 हो जाएगा। तो कर लेते हैं इस स्टेप को। ये बना कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये कट गया, ये 0 हो गया। यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉमन साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा। अब ये 1 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 रह गए, तो विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ कॉस अल्फ़ा रह गया माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा 0 0 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस रो में मेरे पास 2 0 आ गई, तो मैं इस रो से इसको एक्सपैंड करूँगी, माइनस साइन बीटा इसको इससे, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा माइनस साइन बीटा। और ये एलिमेंट है आपका 2 1, तो ये भी प्लस का होगा, साइन बीटा रह गया सिर्फ मेरे पास, तो लिख देते हैं हम एक्सपैंडिंग बाय रो 2 1 अपॉन साइन बीटा बाहर था, और मैंने डिटर्मिनेंट ओपन किया है, माइनस का साइन बीटा था लेकिन पोजीशन और थी इसलिए ये प्लस का हो गया। अंदर क्या रह गया? कॉस अल्फ़ा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गया। ये बन गया आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आया इसका आंसर, ये इवेल्यूएट हो गया डिटर्मिनेंट मेरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A, B and C are real numbers and delta equal to B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A equal to 0. Show that either A plus B plus C equal to 0 or A is equal to B is equal to C. तो अब मैं इसको लिखना है अपने दोबारा। ठीक है, डेल्टा क्या है मेरे पास? B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस सी। इसमें ऑपरेशन लगाना है, मुझे सॉल्व करना है इसको। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दिए कॉलम्स। तो क्या बनेगा? 2A 2B प्लस 2C, 2 कॉमन आ गया सभी में से, मीन्स ऐसा बन गया। और ये सभी जगह ऐसे ही बनेगा, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, और ये एज इट इज़ C प्लस A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। अब ये बाहर आ जाएगा, कॉमन आ गया ये फर्स्ट कॉलम से, यहाँ रह गया 1 1 1। ठीक है, 4.2 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस से। अब क्या करना है? मुझे 2 0 बनानी है, 2 ऑपरेशन लगाने हैं। एक मैंने लगा दिया R2 में, R2 माइनस R1, और एक मैंने R3 में लगा दिया R3 माइनस R1। आउटसाइड यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी,
तो फर्स्ट रो तो सेम है, उसमें मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, वो एज इट इज़ रही। 1 - 1 0, R2 - R1 कर रहे हैं तो ये A कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास B - C, ये आ गया B - C। नेक्स्ट में यहाँ पे B कट जाएगा, ये रह गया C - A। ठीक है, सिमिलरली आपने R3 - R1 करना है, तो यहाँ से C कट रहा है, B - A, और C + A कट गया, ये रह गया C - B, ये बचा मेरे पास। अब 2 0 आ गई, इससे एक्सपैंड कर दो फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आ गया 2 × A + B + C। डिटर्मिनेंट ओपन करके क्या आएगा, B - C × C - B माइनस B - A × C - A, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा B - C। ये क्योंकि ये भी B - C बन गया, B - C का होल स्क्वायर बन गया। इनको आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये बनेगा BC - AB - AC + A², विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स A + B + C। इसको मैं ओपन कर रही हूँ, B - C का होल स्क्वायर, B² + C² - 2BC, लेकिन बाहर माइनस पड़ा है, जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ठीक है, -BC + AB, यहाँ भी अंदर साइन चेंज हो गए, -A² इक्वल टू 2 टाइम्स A + B + C। अब यहाँ पे हमने अरेंज करनी है टर्म में, एक तो माइनस साइन कॉमन निकाल लो, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये बना B² + C² - 2BC + BC -AB - AC प्लस का A², विच इज़ इक्वल टू -A + B + C। ठीक है, अब ये जो 2 बाहर था उसे हम अंदर ले गए, तो ये बन गया 2B² 2C² 4BC, या इसको सॉल्व भी कर लेते, ये -BC आएगा, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -2B, ये सॉल्व करके आया -BC, यहाँ पे लिख दिया, स्टेप क्यों बढ़ाना, और जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया -2BC बन गया, -2AB -2AC एंड प्लस का 2A² -A + B + C A² + B² -2AB। टर्म्स अरेंज की हैं मैंने, यहाँ से A² उठाया, यहाँ से मैंने एक B² उठाया और -2AB इसके साथ लगा दिया, प्लस B² + C² -2BC, एक B² ख़त्म हो गए, 2 थे मेरे पास, एक C² लिया मैंने यहाँ से, और -2BC भी, ये भी अरेंज हो गया, प्लस C² + A² -2AC, मीन्स इन सभी टर्म्स का मैंने यूज़ कर लिया। ये बन गया A - B का होल स्क्वायर, यही बनाना था मुझे, B - C का होल स्क्वायर, C - A का होल स्क्वायर। अब गिवन क्या है मुझे, गिवन है मुझे डेल्टा = 0, मीन्स ये 0 दिया है, तो देयरफॉर A + B + C, अगर ये 0 है तो ये 0 होगा, A - B का होल स्क्वायर, B - C का होल स्क्वायर, C - A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स आइदर A + B + C = 0, और A - B का होल स्क्वायर, B - C का होल स्क्वायर, C - A का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक तो ये रिज़ल्ट आ गया, ये बोला था आइदर दिस इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये 0 कब होगा, व्हेन A - B = 0, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी A = B, यहाँ से आ जाएगी B = C, और यहाँ से आ जाएगी C = B। तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A = B, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, और C E के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसी एक एग्जांपल भी होगी पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये होमवर्क करोगे, सॉल्व द इक्वेशन डिटर्मिनेंट x + A x x x x x + A x x x + A = 0 वेयर A इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, 3x + A बना के अब सॉल्व करना है, मीन्स इक्वल टू 0 दिया है, तो सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको एंड में। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए हुए हैं पहले, A² BC AC + C²
ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2 and b is equal to 1 minus 1 0 2 3 minus 2 minus 2 0 1, find AB होल इनवर्स। तो AB होल इनवर्स हमने निकाला हुआ, पहले हमने प्रूव किया था AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो और AB होल इनवर्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, तो A इनवर्स आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ B इनवर्स निकालना है और इसमें पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, होमवर्क, लेट A is determinant 1 minus 2 1 minus 2 3 1 1 1 5, verify that number 1 adjoint A whole inverse is equal to adjoint of A inverse, and second part A डबल इनवर्स इक्वल टू A। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है हमारी, A डबल इनवर्स इक्वल टू A दिया हुआ है, 2 बार इनवर्स निकालना है, वो A के ही इक्वल आएगा। इसमें एडजॉइंट A निकालोगे उसके बाद उसका इनवर्स, और यहाँ पर A इनवर्स निकालना है उसके बाद उसका एडजॉइंट। तो आपको ये भी पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और A इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये पूरी आप प्रैक्टिस पीछे कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट x y x plus y y x plus y x x plus y x y। डिटर्मिनेंट है, ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट 1 1 1 x x plus y x y y x plus y। ठीक है, 3 1 दिए, 2 0 बनानी है और उसके बाद इसको एक्सपैंड कर दोगे। डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे।